हेलो स्टूडेंट, आपका प्लेटिनम फिजिक्स में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पे आएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशंस क्या होगी। इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स through a conductor, is defined as the rate of flow of charge. Means अगर suppose that अगर कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर मान लीजिए ए और बी कंडक्टर है, और अगर Q चार्ज का फ्लो T टाइम तक हो रहा है, where Q amount of charge, amount of charge, amount of charge, और T जो है टाइम टेकन, मीन्स T टाइम में Q अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो हो रहा है। T टाइम में Q अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाई T, Q बाई T, ये फॉर्मूला होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट में जो Q चार्ज फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। यानी कि अगर सपोज दैट A टू B करंट का फ्लो है, तो यानी कि तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये था। इसका जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट पे हम लोग बात करें, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। इसकी यूनिट होती है एम्पियर, या इसको सिंपली ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए। ठीक है, तो यहां पे देखिए फिगर पे, अगर आप देखिएगा फिगर पे, तो फिगर में आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो देखिए पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है। ये आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा, निगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा। तो यानी कि पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, और निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है। आपका जो इलेक्ट्रिक करंट्स बनता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बनता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बनता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल्स होता है। तो आप कह सकते हो कि जो करंट का फ्लो होता है ड्यू टू नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ए पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में एक स्ट्रांगली फोर्स द्वारा बंधा रहता है। तो ये चीज है। इस एम्पियर्स, अगर इसकी यूनिट एम्पियर एक होगी तो एक यूनिट और होती है, I इज इक्वल टू Q बाई T होता है। तो Q को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ Q की यूनिट क्या होती है, कूलॉम, और
टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इसकी एक और यूनिट है कूलाम पर सेकंड। मींस कूलाम मींस C, सेकंड मींस S पे पावर -1। तो एम्पियर भी इसकी एक यूनिट होती है और कूलाम पर सेकंड भी इसकी एक यूनिट होती है। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। यूनिट एम्पियर होती है। 1 एम्पियर्स मीन्स क्या होता है? 1 एम्पियर्स मीन्स द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर कैसे बनता है? अगर 1 कूलम चार्ज का फ्लो 1 सेकंड में हो तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं, क्योंकि देखो I इज इक्वल टू क्या है? Q/T है, और Q इज इक्वल टू अगर सपोज दैट 1 कूलम हो और T इज इक्वल टू 1 सेकंड हो, तो I इज इक्वल टू Q की जगह 1 कूलम और आप T की जगह आप लिखोगे 1 सेकंड। ठीक है, I की जगह 1 कूलम और T की जगह 1 सेकंड, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कूलम पर सेकंड। तो इस कूलम पर सेकंड को आप CS पे पावर -1 लिख सकते हो या एम्पियर 1 एम्पियर लिख सकते हो। तो 1 एम्पियर आपको पाने के लिए आपका Q1 कूलम होना चाहिए और टाइम 1 सेकंड होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जो करंट होता है, जो एक्चुअल में करंट होता है उसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। और जो एक्चुअल करंट मींस जो कन्वेंशनल करंट होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल्स की ओर होता है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे जो करंट का फ्लो होता है अकॉर्डिंग टू फिगर, देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट होगा और आपका निगेटिव टर्मिनल की तरफ एंड होगा। यानी कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है और सेल के अंदर निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है। इसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट। यानी जो कन्वेंशनल करंट मींस जो मेन करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है, जो कन्वेंशनल करंट होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है। मींस आपका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, मींस निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होगा। और जो कन्वेंशनल करंट मेन करंट का फ्लो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ शिफ्ट करते हैं। मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट को हम जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसको हम एमीटर बोलते हैं। यानी एमीटर इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग सर्किट में, भाई एमीटर है, उसको करंट मेजर करना है उससे, तो आपको क्या करना है, सर्किट में उसको इंट्रोड्यूस करना है, लगाना है। तो उसको जो सर्किट में लगाइएगा वो सीरीज वे में होगा। इसको कनेक्ट करोगे कैसे, सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब सीरीज वे में। ठीक है, इसमें लो रेजिस्टेंस होता है टू इंश्योर इट डज नॉट अफेक्ट द सर्किट। अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो उसकी एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं होगी। अगर उसका रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, उसकी वजह से करंट अफेक्ट करेगा। इसीलिए जो एमीटर होता है उसका बहुत ही लो रेजिस्टेंस रखते हैं। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी लो होता है। ठीक है, तो ये चीज है। ये देखिए, ये एमीटर है, ये एमीटर है, ये एमीटर की फिगर है। आपको इस टाइप से एमीटर दिखाई देगा। इसको सर्किट में हम सीरीज वे में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये बैटरी है। बैटरी मींस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। करंट का फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर, और यहीं पे हम एमीटर को अटैच कर देते हैं, लगा देते हैं, जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं कि कितने एम्पियर या कितने मिली एम्पियर करंट का फ्लो आपका हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम सीरीज में लगाते हैं। क्लियर। और जो एमीटर होता है वो मिली एमीटर भी होता है, एम्पियर में भी होता है। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10 पे पावर -3 एम्पियर। ये आपको जानना जरूरी है। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10 पे पावर -6 एम्पियर। ठीक है, तो इसको जानना जरूरी है। 1 मिली एम्पियर अगर हो तो उसका मतलब है 10 पे पावर -3 एम्पियर, और आपके सर्किट में 1 माइक्रो एम्पियर हो तो समझ लीजिए 10 पे पावर -6 एम्पियर। अब देखिए, जो करंट होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को हम डीसी से भी इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं, और अल्टरनेटिंग करंट को हम एसी से भी शो करते हैं। तो डीसी करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। एग्जाम्पल बैटरीज, जो बैटरीज होता है, इन्वर्टर होता है, उसमें डीसी करंट होता है, और ये वन डायरेक्शंस में होता है, ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करता है। जैसे ये देखिए, ये आपका डीसी करंट है, ये जो करंट है आपका डीसी करंट है। इसको हम डीसी करंट कहते हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपका डीसी करंट। क्लियर। अल्टरनेटिंग करंट को हम एसी से भी डिनोट करते हैं। करंट चेंज डायरेक्शन, देखिए एसी करंट में डायरेक्शन ऑफ करंट पीरियोडिकली चेंज होता रहता है, पीरियोडिकली चेंज। एग्जाम्पल, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सप्लाई। जो आपके घर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है वो एसी करंट की होती है, और इसका डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता रहता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका एसी करंट है। एसी करंट देख लीजिए, ये इस टाइप से होता है, ये पीरियोडिकली इनका डायरेक्शन ये चेंज होता रहता है। ये आप इंटरमीडिएट में डिटेल आप पढ़ोगे, प्लस माइनस। आपके घर में एसी होगी ही, एसी में जो स्टेबलाइजर होता है देखिए, उसका वोल्टेज पहले मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा, फिर माइनस में मैक्सिमम होगा। इसी टाइप से ये भी देखिए, पहले मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर मैक्सिमम दूसरे डायरेक्शन में, फिर जीरो हुआ। इस टाइप से इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है।
लेकिन डीसी देखिए, डीसी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, तो एक कॉन्स्टेंटली वे में आपको डीसी मिलती है। तो ये आपका एसी हो गया और ये डीसी हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर शिफ्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड होती है, दूसरा ओपन होती है। क्लोज सर्किट में करंट का फ्लो होता है, एक कंप्लीट पाथ इलेक्ट्रॉन को मिलता है या चार्ज को मिलता है, जिससे करंट का फ्लो स्टार्ट रहता है, ठीक है। और ओपन सर्किट में पाथ ब्रेक होता है, और जब पाथ ब्रेक होता है तो करंट का फ्लो नहीं होता है। यानी कि अगर किसी सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है तो समझ लो ये क्लोज सर्किट है, अगर करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो समझ लो वो ओपन सर्किट है। यहाँ पे देखिए ये आपका ओपन सर्किट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिस्कनेक्ट है सर्किट, यहाँ पे सर्किट डिस्कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पे नो करंट, कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, नो करंट। और यहाँ पे देखिए सर्किट क्लोज्ड है, तो यहाँ पे बल्ब का ग्लो हो रहा है, यानी कि करंट का फ्लो स्टार्ट है, और करंट का फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर होगा। तो अगर आप क्लोज सर्किट में है तो करंट का फ्लो होगा, ओपन सर्किट में है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। अब जो इलेक्ट्रिक करंट्स होता है वो किस रीजन से फ्लो होता है। सपोज दैट अगर मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं किसी कंडक्टर वायर में, अगर इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, अगर इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है तभी करंट का फ्लो होगा, यानी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यानी VA इज नॉट इक्वल टू VB, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होना चाहिए। जिस पॉइंट के बीच करंट का फ्लो होगा उस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी VA माइनस VB इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, तब करंट का फ्लो होगा। यहाँ पे देखिए सेल क्या करता है, सेल पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, तब जाके आपका करंट का फ्लो होता है। एक पॉजिटिव टर्मिनल यानी हायर पोटेंशियल पे होता है, और एक पॉइंट लोअर पोटेंशियल यानी LP पे होता है, तब जाके आपका करंट का फ्लो स्टार्ट होता है। यानी कि कोई भी अगर वायर है तो उसमें करंट का फ्लो क्यों नहीं होता है, वायर में करंट का फ्लो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस वायर के पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं रहता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा, ये एसेंशियल कंडीशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो अब क्या करिए कि अब क्या किया जाता है कि सेल अटैच कर दिया जाता है। अगर किसी कंडक्टर वायर में बल्ब लगाओ तो नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जैसे ही आप उसमें इलेक्ट्रिक सेल को इंट्रोड्यूस करोगे वैसे ही वो करंट का फ्लो स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर लेगा। मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिक सेल को इंट्रोड्यूस कर देगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव हायर पोटेंशियल और लोअर और नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल को शो करेगा, जिससे उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो वायर आप यूज करोगे उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और अगर हायर रेजिस्टेंस है तो भाई करंट को डिक्रीज कर देगा ये, ठीक है। तो हायर रेजिस्टेंस करंट को हमेशा डिक्रीज करता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो हम कंडक्टर वायर यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस हम कम रखते हैं ताकि करंट डिस्ट्रॉय ना हो। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम ये सब वायर यूज करते हैं ताकि उसमें रेजिस्टेंस कम हो और करंट अच्छा मिले, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट का डिटेल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10th के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और इस प्लेटिनम फिजिक्स को आप प्लीज सब्सक्राइब करें
और शेयर एंड लाइक करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।